संविधान को पूर्ण कार्यान्वयन, उत्पीड़ित वर्ग के पक्ष में आवाज उठावे और संघर्ष करी। यह लक्ष्य के साथ केपी ओली के नेतृत्व में जो सरकार बने, साथी साहब, आए हम सब संयुक्त मधेश संघर्ष समिति के आयोजना में कार्यक्रम में उपस्थित भेल छी। संयुक्त मधेश संघर्ष समिति में हम सब मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नेपाल, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, जन अधिकार पार्टी और नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता शीतल झा लगायत के मोर्चा हम सब मधेश प्रति संयुक्त मधेश संघर्ष समिति गठन केने छी। और संयुक्त मधेश संघर्ष समिति 2081 4 महीना 4 गते हम सब जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन का घोषणा केने रहिए। और संयुक्त मधेश संघर्ष समिति के काम कर्तव्य अधिकार सब की सब छे, निश्चित रूपे ई प्रश्न सब आवे छे। तो अपना सब देखलिए होते देश में राज्य सत्ता शासक सब द्वारा मधेसी जनता पर, जनजाति पर, दलित पर, भूमिहीन सब पर, सुकुम्बासी सब पर शासन सत्ता से जे वंचित केने रहे, अधिकार से जे वंचित केने रहे, और कुछ लोग मात्र नेपाल में शासन करे और अधिकांश मधेसी लगायत जनजाति लगायत समुदाय सब पर उत्पीड़न केने रहे और अधिकार से वंचित केने रहे, शासन सत्ता से वंचित केने रहे। तै के अधिकार के लेल, तै के मुक्ति देवे के लेल महान जनयुद्ध, जन आंदोलन और मधेश आंदोलन के बल पर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भेले देश में। और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भेलो के बाद हम सब कुछ अधिकार सब पौने छी और अभियो कुछ अधिकार सब बाकी छे। तै द्वारे संयुक्त मधेश संघर्ष समिति जे अधिकार हम सब प्राप्त केने छी वही अधिकार सबके संरक्षण करे, वही अधिकार सब पर टेकैत बाकी अधिकार के लेल हम सब फिर आवाज उठावी, फिर से संघर्ष करी और मधेसी जनता के लगायत उत्पीड़न भेल देश में संपूर्ण उत्पीड़ित वर्ग के पक्ष में आवाज उठावी और संघर्ष करी। यह लक्ष्य के साथ संयुक्त मधेश संघर्ष समिति गठन भेल छे। आदरणीय साथी सब, अखनी के जे ओली केपी ओली के नेतृत्व में जे सरकार बनले और उस सरकार के मूल एजेंडा की समावेशी समानुपातिक प्रणाली समाप्त कर दी, जनयुद्ध, जन आंदोलन और मधेश आंदोलन की उपलब्धि सबके समाप्त कर दी। विचार सबके साथ उद्देश्य सबसे प्रेरित भका अखनी के केपी ओली के नेतृत्व में जो सरकार गठन भेल छे। निश्चित रूप में ये सरकार मधेसी जनता, जनजाति और दलित समुदाय जो प्राप्त के अधिकार सब छे वही अधिकार सबके फिर से हनन करी और फिर से एकात्मक शासन प्रणाली लागू करी। इस सोच के साथ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायत के जे सरकार निर्माण भेल छे वही सरकार के उस समझौता के देखत हम सब सचेत भेली। और कमरेड मातृका यादव, हमरा सबके आदरणीय नेता ब्रिखेश लाल जी, कमरेड शीतल झा जी सबके छलफल द्वारा अब अपना सबके ट्वीट कर नहीं होते, एकजुट भकर संघर्ष करी, एकजुट भकर हम सब जनता की आवाज बुलंद करी। और मधेश में भी जे मधेसी जनता के नाम पर बहुत एक व्यापारी पार्टी सब खुल गए छे और वोट ले छे मधेसी जनता के, और मधेसी जनता के अधिकार के बात छोड़ दियो, विकासों के बजट सब लूट ले छे और 10% में वितरण करे छे बजट सब। तो द्वारे मधेसी जनता पर और ये मध्य प्रदेश में
फेर से मधेसी जनता सब पर अन्याय भ रहल छै, शोषण और दमन भ रहल छै। ताहि दुआरे क्रांतिकारी सबके एकता आइ के आवश्यकता छै। ताहि दुआरे हम सब मध्य प्रदेश के मधेसी जनता के अधिकार सुनिश्चित करबे के लेल, विकास सब आगाड़ी बढ़बे के लेल, और हम सब फेर से मध्य प्रदेश में मधेश के जनता के पक्षधर क्रांतिकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, केंद्र मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, कमलोपा, सद्भावना और कम्युनिस्ट शीतल झा जी के जे नेतृत्व केल ई गठबंधन संयुक्त मधेश संघर्ष समिति के ई लाल झंडा वाला के नेतृत्व केल साथी सबके नेतृत्व आगामी दिन में भी सरकार बने और मधेश में आम जनता के अधिकार और विकास सुनिश्चित होए और अधिकार सबके लिए और समाजवाद के दिशा में भी हम सब आगाड़ी बढ़ी। ये एजेंडा के साथ हमरा सबके अपने के ई गठबंधन भेल छै। ताहि दुआरे हमरा सबके वक्तव्य हम सब जारी केने रही कि राज्य के हरेक अंग में समावेशिता सुनिश्चितता लोकतंत्र में समावेशी प्रतिनिधित्व को निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति प्रदेशहरूको सीमांकनमा पहचानमा आधारित सुधार सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र सम्मान अधिकार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा आगामी संशोधनको निमित्त मधेसी थारू पिछड़ा वर्ग दलित मुस्लिम आदिवासी जनजातिले माग र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने अवधारणाको रूपमा स्थायित्वको लागि भन्दै वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचारहरूमा देखा परे पनि जनयुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्म शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेका छन्। अद्यपि सबैतिरबाट व्यापक आलोचना भएपछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन। तथापि योजनाबद्ध तरिकाबाट जे जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यसमा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, संघीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खत्म गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिद्ध्याई दुदलीय रूपमा लैजाने जस्ता षड्यन्त्रहरू देखा परेका छन्। हामी मधेसी थारू दलित पिछला वर्ग मुस्लिम आदिवासी जनजाति संविधानमा यस विज्ञप्तिको प्रारम्भले उल्लेख गरे अनुसार आगामी संशोधन चाहन्छौँ। निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी हुन प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट होस् चाहन्छौँ। संघीय संरचना प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलको प्रावधान जरुरी रहेको हाम्रो मान्यता हो। पूर्ण संहिताको लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मधेसको समग्र प्रगति र सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि तथा नेपाली जनताको जनआन्दोलन जनयुद्ध मधेस आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त आकांक्षा विरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा सङ्घर्ष गर्नेछौँ। यिनै माथि उल्लेखित उद्देश्य पूर्तिको निमित्त एकजुटताका साथ सहकार्य गर्न आज हामी 2081 4 महिना 3 गते सहमत भएका सार्वजनिक गर्दैछौँ र पहिचानवादी संहितावादीहरूलाई गोलबन्द हुन हार्दिक अपील गर्दछौँ। यी प्रतिबद्धता सबके साथ हम सब
संयुक्त मधेश संघर्ष समिति गठन केने छी। ताहि दुआरे आम जनता के चाहना छै और फेर से हम सब संघर्ष के आवश्यकता छै। संघर्ष बिना कोनो भी उपलब्धि नहीं भ सकै छै। ताहि दुआरे आम जनता के सचेत करबै कि फेर से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ करबै, समाजवाद के दिशा में हम सब आगाड़ी बढ़ी और हम सब एकजुट छी और जनता के कोनो भी समस्या, कोनो भी कष्ट, कोनो भी अधिकार के लेल हम सब प्राण छी। हम सब धोखा नहीं देव, हम सब षड्यंत्र नहीं देव, हम सब शहीद सबके सपना पूरा करब। ये प्रतिबद्धता के साथ हमरा सबके ई गठबंधन में छै और यह बात सब रखैत और ये उद्देश्य रखली गई द्वारे जे कि अपने सबके बीच में ये स्पष्ट भ जाए और अबै वाला जे वक्ता साथी सब है एहि विषय पर केंद्रित रहे अपन मंतव्य सब अहाँ सब राखब। ये आग्रह के साथ अपने सबसे विदा होई छी। हस्त जय लाल मधेश के अभिवादन करै।